हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि समीकरण एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूल का अनुपात पी अनुपात क्यों है, तब सिद्ध कीजिए पी बटे क्यों अंडर रूट में प्लस क्यों बटे पी अंडर रूट प्लस एन बटे एल अंडर रूट बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे और इससे पहले हम मूल मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मूल बराबर पहला जो है अल्फ़ा और दूसरा जो है बीटा मान लेते हैं। तब हम इसकी तुलना करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, क्योंकि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ ए है तो यहाँ एल है, ए की वैल्यू एल हो जाएगी, यहाँ बी की वैल्यू एन हो जाएगी और सी की वैल्यू भी एन हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस लिखेंगे और बी की वैल्यू एन है तो एन लिख लेंगे, ए की वैल्यू एल है तो एल लिख लेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब हमको अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, जिसका फार्मूला सी बटे ए होता है। सी की वैल्यू एन है और ए की वैल्यू एल है, ये दोनों निकाल लेंगे। अब हमको प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है पी अनुपात क्यों जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। देखो पी अनुपात क्यों यानी पी बटे क्यों लिख सकते हैं इसको, और इस पी की जगह पर हम अल्फ़ा लिख सकते हैं और क्यों की जगह पर बीटा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पी बटे क्यों लिखा है, तो पी बटे क्यों की जगह पर हम अल्फ़ा और बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों पक्ष में सिद्ध करना है इनको, तो हम ये बायां वाला पक्ष ले लेते हैं और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। कौन सा बायां पक्ष? ये वाला, ये जो इतना दिया हुआ ये बायां पक्ष हल करेंगे तो 0 आ जाए तो समझ लो कि सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पर पी बटे क्यों की जगह पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे बीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा बटे बीटा लिख लेते हैं, फिर प्लस देखो क्यों बटे पी दिया है यानी उल्टा कर दिया गया है, पी बटे क्यों को उल्टा कर दिया गया है, क्यों बटे पी लिख दिया गया, तो हम इसको भी उल्टा कर देंगे यानी कि बीटा बटे अल्फ़ा लिख लेंगे इसकी जगह पर। क्योंकि पी बटे क्यों का उल्टा क्या, क्यों बटे पी, तो क्यों का मान कितना होता है हमने माना था, देखो बीटा, और पी का अल्फ़ा, तो बीटा बटे अल्फ़ा हो जाएगा। दूसरा जो दिया है एन बटे एल, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब अगर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें अल्फ़ा की अल्फ़ा से, देखो दोनों पर अंडर रूट है तो अंडर रूट तो रहेगा ही, अल्फ़ा की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा का अंडर रूट हो जाएगा और अल्फ़ा का अंडर रूट 2 बार लिखेंगे, प्लस बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई तो बीटा अंडर रूट का इंटू बीटा अंडर रूट का फिर से लिखेंगे, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा अंडर रूट में, इसको लिख लेंगे, प्लस एन बटे एल लिखेंगे वो भी अंडर रूट में। यहाँ पर देखो अल्फ़ा की अल्फ़ा से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो अल्फ़ा का स्क्वायर ये हो जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा, प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और इस पर भी अंडर रूट लग जाएगा, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा होगा और उस पर भी अंडर रूट होगा, प्लस लगाएंगे और n बटे एल जो दिया हुआ था उसको लिख लेंगे। इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा, और बीटा का स्क्वायर हटेगा तो बीटा, और नीचे जो है अल्फ़ा इंटू बीटा और वो भी अंडर रूट का रहेगा तो उसको हम जो है लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये प्लस दिया है तो हम प्लस लिखेंगे, n बटे एल दिया है तो n बटे एल अंडर रूट का लिख लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान n बटे एल है तो ऊपर लिखेंगे, माइनस का n बटे एल जो है हम लिख लेंगे। पूरे के बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, n बटे एल लिखेंगे ये वाला, और इस पर जो है अंडर रूट लगा देंगे, प्लस n बटे एल लिखेंगे और अंडर रूट लगाएंगे। देखो ये इतनी वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ये देखते हैं। देखो ये जब ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस का n बटे एल लिखेंगे और गुणा लगाएंगे, ये दर्जा पलट जाएगा तो l बटे n हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो n बटे l था, ऊपर जाएगा तो दर्जा पलट जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट ही रहेगा, और प्लस ये हम लिख लेंगे n बटे l लिख लेंगे अंडर रूट का। यहाँ पर देखो
एक यल से एक यल कटेगा तो नीचे अंडर रूट का एल बच जाएगा, क्योंकि बिना अंडर रूट वाले का मतलब क्या होता है, जैसे यल लिखा हुआ है इसका मतलब हम 2 बार अंडर रूट एल गुड़े एल लिख सकते हैं, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा। ऐसे ही एक यन से एक यन काटेंगे तो एक यन अंडर रूट का बच जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा, देखो माइनस एन ऊपर बच जाएगा, नीचे एल बच जाएगा, दोनों पर अंडर रूट है तो हम पूरा अंडर रूट लगा लेते हैं और प्लस एन बटे एल लिख लेते हैं। इससे ये जो है कट जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो दायां पक्ष है हमारा। तो हमने जो है LHS लिया और RHS आ गया 0। तो इसका मतलब यह कथन जो है क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध हो जाता है।